कैमरा एंड एक्शन। आप लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हैं और मैं आपका यहां इंतजार कर रही हूं। अरे अरे, इतनी हैरानी से मत देखो यार। तुम क्या सोचो कि क्या चल रहा है? सब्र करो, इसमें भी एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है कि अगर आप मेरे साथ इस पॉडकास्ट में एंड तक बने रहेंगे तो आप जीत सकते हैं बहुत सारे गिफ्ट। अरे बाप रे, आप लोगों को बताने के चक्कर में मैं अपना इंट्रो देना तो भूल ही गई। हेलो, सलाम, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे शो बॉलीवुड फ्राइडे प्रेजेंट्स अनफोल्ड विद जीनत में। तो जो हमारे आज के गेस्ट होंगे उनसे हम सुनेंगे कुछ अनफोल्ड अनसुने किस्से और आप जीत सकते हैं बहुत सारे एक्साइटेड प्राइजेस। कैसे? उसके लिए आपको हमारा पूरा शो देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री में कुछ ऐसा मिठास बहुत ज़्यादा है ना। You mean to say सीरियसली तो हमारी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं है करप्शन जितना और जगह पे करप्शन है। तो कभी आपको कभी किसी ने नेगेटिव अप्रोच ऐसा कुछ किया नहीं? अगर एक बोल्ड सीन देखा, बोल्ड कितना एक ही बोल्ड सीन है इसमें, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड से बहुत सारी होगी, तो वैसे कभी किसी लड़के ने भी आपको अप्रोच किया है? इतना पेमेंट किए एक स्टोरी का। देखो एक स्टोरी का इतना पेमेंट 24 आवर्स का। आज की डेट में अगर देखा जाए तो हर कोई इन्फ्लुएंसर है। एवरीबॉडी इज अ इन्फ्लुएंसर, एवरीबॉडी इज अ स्टार। लव और सेक्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड सोचा सब छोड़ो, 2-3 बार डेट पे। अच्छा, इनसे डेट में करी आपने? वो चीज़ मेरे को बाद में पता चला कि ये डेट है। जो क्लोज फ्रेंड है मेरा, वो 2 रुपये इन्वेस्ट करके या फिर चीज़ें करके वो 1500 कुछ इन्वेस्ट करके उसने 10 लाख बनाया था। वाओ, 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर शो वंस अगेन। और आज के हमारी गेस्ट हैं एक्टर प्रियंका मुंजाल। आपका स्वागत है। थैंक यू जीनत फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। तो आज आप लोगों से बातें करके बहुत मज़े आने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। नेचुरल सी बात है, आज हम आए हैं अनफोल्ड विद जीनत के शो में। कुछ तो खास है इस शो के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा आने वाला है बहुत सारा। आने वाला है जी। तो कहते हैं हमारे भारत में एक बहुत ही आदर के साथ लेडीज़ फर्स्ट। तो मैं चाहूँगी मेरा पहला क्वेश्चन प्रियंका आपसे करूँ। बिल्कुल बिल्कुल फरमाइए। तो जैसे कि आप एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करते हो, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपने अपनी जर्नी शुरू कैसे करी? बहुत अच्छा सवाल पूछा जीनत आपने, क्योंकि एक स्मॉल टाउन में होने की वजह से सब लोगों के ऊपर एक तो ऑब्लिगेशन आ जाता है कि आप स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। आप अगर कुछ चाहते हैं करना जिसके लिए आपको नियर बाय कोई प्लेसेस नहीं मिलते कहाँ पे आप उसके प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें। लाइक ग्लैमर की बात करी जाए तो वहाँ पे तो एक भी इंस्टीट्यूट, आई थिंक डांस का भी उस टाइम पे बहुत अच्छी एकेडमी नहीं होती थी। ग्रूमिंग की बात बहुत दूर की बात है। सो स्मॉल टाउन होने की वजह से काफ़ी चैलेंजेस तो फेस किए हैं। हाँ, आफ्टर शिफ्टिंग टू दिल्ली तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ थी और मैं जैसे जैसे मेरे अंदर था एक कुछ कर दिखाने का जज्बा, तो मैंने कुछ अपने आप से चैलेंजेस लिए कि ठीक है, लेट्स पार्टिसिपेट इनटू दिस फैशन शो और वट एवर द स्टेज शो। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन मिला, ऑडियंस से बहुत सपोर्ट मिली, तो लगा कि ये जर्नी कंटिन्यू कर सकती हूँ मैं। आई थिंक आई एम मेड फॉर दिस ग्लैमर इंडस्ट्री। एंड उसके बाद मैंने मुझे याद है मेरा फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला था अनुष्का शर्मा के साथ। निविया ऐड किया था। नाइस। तो दैट वाज माय फर्स्ट एंड आई एम नॉट बिलोंग्स टू एनी काइंड ऑफ ग्लैमर इंडस्ट्री। मुझे XYZ कुछ भी नहीं पता था। एंड बिलीव मी, वहाँ जाके मैंने देखा लोगों में कितना कुछ करते हैं वो यहाँ पे पहुँचने के लिए, और मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस। आई मीन
मेरे पास कोई भी गॉड फादर नहीं था, तो लगा कि खुद से ये जर्नी स्टार्ट करी है तो एंड तक लेके जाना है, तो ये मेरे ही कंधों पे पूरा बोझ है। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो मेरी भी राह जो थी मेरे सपनों की, तो उसमें मैंने कड़ी मेहनत करी अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो बस आज आपके सामने यही मेरी छोटी सी जर्नी है, छोटे से स्मॉल टाउन गर्ल से आज बिग टाउन गर्ल बन गई हूँ। अरे वाह, आपकी जर्नी तो बहुत ही इंस्पायरिंग रही है और होप ऑडियंस को भी बहुत इंस्पायरिंग लग रही होगी और मोटिवेशन मिल रही होगी। लेकिन अब मेरा जो दूसरा सवाल है वो है रुस्तम से। रुस्तम जी, आप ये बताओ, जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो मतलब क्या आपको पॉजिटिव साइन लगे थे और क्या नेगेटिव साइन लगे थे इसमें? सर मैम, आपके शो पे मैं अपनी एक स्टोरी रिवील करना चाहता हूँ जो आज तक नहीं बताया मैंने। मैंने 2018 में जब कॉलेज लाइफ था मेरी, तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, हाँ, सबकी होती है। सबकी होती है। हाँ, भाई कहीं से कोई तो स्टार्ट करता है ना। अब लग रहा है कुछ खुलेगा। बहुत कुछ खुलेगा। तो 2018 से मैं ना कॉलेज लाइफ में था, तो मेरे को एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरे को एक उम्मीद दिया था कि रुस्तम तू हीरो क्यों नहीं बन जाता, मतलब मॉडल क्यों नहीं बन जाते। तो मेरे को तो इंडस्ट्री इसके बारे में कुछ भी A to Z कुछ भी नहीं मेरे को नॉलेज था यार। तो मैंने उसके उम्मीद कर लिया कि हाँ क्यों नहीं यार, इतना बड़ा जो चांस मिल रहा है, कि उसकी ऑलरेडी सिस्टर बता रखी थी कि मेरी सिस्टर एज एक्टर मॉडल है जो ऑलरेडी फेमस है। अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था यार, चलो अच्छी बात है, काश मैं भी हीरो बन जाऊँगा वगैरह वगैरह चीज़ें। तो मैंने अपना कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गया, 6 मंथ तक उस लड़की का वेट किया, मतलब उनकी सिस्टर का मैं वेट किया कि अब आई, हाँ कि अब आएंगी अब आएंगी, अब मीटिंग होगा, अब जान पहचान होगा, अब मेरे स्टार्टअप यहाँ से होगा। मेरे को कुछ भी नहीं पता था। 6 मंथ तक मैंने वेट किया चीज़ें। मेरे घर वालों को मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि तू क्या कर रहा है, कॉलेज लाइफ तो कंप्लीट हो गया ना, तू क्या कर रहा है। तो मैंने बोला उनसे, बोला कि मैं कुछ इंडस्ट्री लाइन में कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मेरी फैमिली थोड़ी है सपोर्ट, तो कर दिए। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मैंने एक फर्स्ट इवेंट किया 19 में किया था, फर्स्ट शो किया था। उसका कुछ भी मेरे को नॉलेज नहीं था। अच्छा। कुछ भी नॉलेज नहीं था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से फॉर्म भरूँ। तो मैंने किसी मेरे फ्रेंड से पूछा, ये दोस्त की मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो बोलता है दोस्त कि तू एक काम कर, तू आजकल बहुत ज़्यादा ना यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे ना बहुत प्रमोशन चलते हैं। हाँ, तो उसमें तो अप्लाई कर। तो मैंने ऐसे ऐड आया था, ग्लैमर्स करके एक था, वो भी खोल देता हूँ। ग्लैमरस। तो हाँ, अच्छा। तो मैंने अप्लाई किया, मैं सेलेक्ट हो गया। तो उसके लिए मैंने अपना तैयारी किया। मॉडलिंग के लिए तो कुछ भी नहीं पता था। तो यूट्यूब पे मैं सर्च किया कि कैसे रैंप वॉक करना चाहिए, कैसे आउटफिट होना चाहिए, कैसे हेयर स्टाइल होना चाहिए। मेरे को A to Z कुछ भी नॉलेज नहीं था। फिर मैंने फर्स्ट शो किया, मेरे को एक प्राइज़ भी मिला छोटा मोटा, बेस्ट हेयर स्टाइल। जो आपने बता, फर्स्ट शो में मेरे को एक बेस्ट हेयर स्टाइल मिला। तो मैं वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ से मैं बैक टू बैक चीज़ें और करता गया। 3-4 इवेंट किया, शूट किया। बट एक चीज़ मेरे को बता रहा हूँ आपको कि कोई बंदा जो स्टार्ट कर रहा है ना, मॉडलिंग और एक्टिंग बहुत डिफरेंट है। अच्छा। इस चीज़ मेरे को 3 साल बाद मेरे को पता चला। Yeah, this is right. क्योंकि मेरे को सपोर्ट करने वाला बंदा या फिर मेरे को बताने वाला बंदा कोई नहीं था कि रुस्तम, क्योंकि बहुत सारे बोल रहे थे भाई मॉडलिंग कर। तो मेरे को लगा था ना जो मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ वही एक्टिंग है, वही मैं इसी से हीरो बनूंगा। बट हाँ, ये डिफरेंट था। मैं 3 साल मेरा इसी में वेस्ट गया। ऐसे रुस्तम ने ये बात बहुत सही 3 कही साल में है। मेरा ऐसे ही वेस्ट गया। अगर मैं 3 साल में बस कल इवेंट किया, शूट किया, चीज़ें छोटा मोटा करते गया। मैं जब मेरे को जहाँ डिफरेंट कहाँ लगा मेरे को कि यार मेरी तो हाइट छोटी है। यहाँ पे मॉडलिंग में 6-6 फीट के बंदे, उनको शो स्टॉपर बनाए जा रहे हैं, उसको फ्रंट पे लाया जा रहा है। जो छोटे हाइट के उनको बैक पे किया जा रहा है। तो मेरे कुछ डिजाइनर से मैं पूछा, कुछ बंदों से मैं पूछा कि फ्रंट पे कैसा है, तेरी हाइट नहीं है तो या फिर फ़ायदा क्या मेरा यार। मैं जब उनके पीछे मैं रन कर रहा हूँ तो कुछ फ़ायदा है ही नहीं। फिर मेरे को बाद में पता चला भाई सब खेल मॉडलिंग का हाइट का है। राइट। सब खेल मॉडलिंग का हाइट का है। फिर मेरे को चीज़ें समझ में आई। तो फिर एक्टिंग आता है, एक्टिंग कुछ और होता है, उसके लिए थिएटर करना पड़ता है, वर्कशॉप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब होता है। फिर तो क्या होता है ना कि मैं कोई भी चीज़ स्टार्टअप से किए जा रहे हो ना, जैसे मॉडलिंग में तो थोड़ा ड्रेसिंग एंड ऑल चीज़, तो वो जोन में छोड़ नहीं रहा था, वो जोन में छोड़ नहीं रहा था। एक्टिंग पे मैं थोड़ा ही फोकस नहीं कर रहा था, थोड़ा उस चीज़ से मैं हट रहा था। तो मैं इसी जोन में करते गया। जब मेरे को इस चीज़ से कुछ नहीं मिला तो मैं एक्टिंग में थोड़ा, मेरे फ्रेंड ने बोला कि दिल्ली जा,
वर्कशॉप कर, थिएटर कर। तो मैंने दिल्ली आया, वर्कशॉप किया, थिएटर किया। अच्छा। हाँ मैंने किया, चीज़ें मतलब किया। आपने थिएटर भी किया है? हाँ किया। वेरी नाइस। लेकिन फिर भी अभी तक वही चीज़ें, देखो अभी तक फिर भी सुधार नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। वो तो टाइम नहीं होती टाइम लगता है। Theater तो का nice। वो चीज़ मैंने स्टार्टअप किया चीज़ें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जहाँ तक मुझे आपकी जर्नी के बारे में पता चला कि आपको एक जो किक देने वाली है और आपके पीछे जो थी वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ही थी। हाँ तो क्या बोल सकते हो ना, एक तो मेरे को तो पूछ तो किया, बट स्टार्टअप तो मैंने खुद से किया ना। स्टार्टअप तो मैंने खुद से किया। उस बंदी ने, उसको पता भी नहीं तो था, कुछ भी नहीं पता था। वो तो भाई अपना करके चली गई। उसको भी पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला है क्या नहीं। मैं तो जॉब करने वाला था। फिर अपने जॉब के साथ में मैं सर्च किया, चीज़ें किया, खुद से किया। दुआएं दो, दुआएं। दुआएं ये दो बात उसको। तो माननी बोल सकते पड़ेगी, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुमको ये किक देने वाली तो एक फीमेल ही थी। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड एक्चुअली उन्होंने अपनी लाइट वो तभी पहचानी जब उसने उनको किक कर दिया। हाँ कि बेटा तू यहाँ नहीं, तू वहाँ के लिए। राइट राइट। हाँ, अच्छा मान लगा सकते जान के। हाँ, बहुत मजा आया आपकी ये वाली जर्नी के बारे में। प्रियंका, अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। ओके। तो अब ये बता दो आप कि आपको क्या क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस, ओ माय गॉड, आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस। किसी के लिए भी, हर कोई अपने अपने फील्ड में चैलेंज ही फेस कर रहा है, नॉट इवन अस, बट येस ऑफ कोर्स यहाँ पे चैलेंजेस हम लोगों को अपने शेयर कर सकते हैं कि जो हमारे को फॉलो करते हैं, जिनके लिए हम रोल मॉडल्स हैं, वो कैसे इन चैलेंजेस को बाईपास कर सकते हैं, हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही था कि जब आप स्मॉल टाउन से एक मेट्रो सिटी में मूव करते हो तो यू फाइंड लॉट ऑफ एडवांसनेस जो हमारे स्मॉल सिटी में थोड़ा कम होती हैं। बट येस, मैं बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक काइंड ऑफ गर्ल थी, जो हमेशा नया कुछ करना और अपने आप को चेंज करने में मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस दिखता था आपको वहाँ का और ये दिल्ली में? एज सच ड्रास्टिक मैं इन टर्म ऑफ नहीं कहूँगी। रीज़न उसका ये है कि मैं हमेशा हर सिचुएशन को अडेप्ट कर लेती हूँ ईजीली, अच्छा। एंड आई एम अ गुड लर्नर। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरे लिए हमेशा यूजफुल रही है। तो कि मतलब अगर ये आपकी यूएसपी हुई मींस? राइट, एग्जैक्टली, आई मस्ट से कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए हूँ, और मैं कहीं और होंगी, जिस फॉर्म में होंगी, मैं उस तरीके का एटमोसफेयर में एडजस्ट इजीली हो जाती हूँ। सो वेरी नाइस। मतलब हमारी ऑडियंस आज खुश होगी, जिसको भी इस इंडस्ट्री में जाना होगा ना, उसके पास सारे आंसर मिल गए होंगे टू द पॉइंट। तो गाइस, आप अपना एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। तो रुस्तम, अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ और एक बहुत चटपटा, मेरे को उसका आंसर भी चाहिए, और क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है ना, तो आप मेरे को पूरा खुल के बताइएगा उसके बारे में। ऐसे क्या पूछने वाले हो? चटपटा। सबर करिए, पूछ रहे हैं। जी पूछिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि आप इतने गुड लुकिंग हैं, हैंडसम है, चॉकलेट बॉय की तरह, थैंक यू। एग्री तो करते हैं ना इस बात को? तो आपकी गर्लफ्रेंड्स भी इनको बहुत क्या सारी लगता है? होंगी। इनको क्या लगता है? मुझे तो बिल्कुल लगता है भाई हैंडसम है ना भाई, handsome मैं है। दे दी तो। कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। देखो Compliment। दूसरी लड़की भी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही है। तो एक बात बताओ रुस्तम, हाँ। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड से बहुत सारी होंगी, तो वैसे कभी किसी लड़के ने भी आपको अप्रोच किया है? सच हाँ। सच? मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों का अप्रोच मिला है मेरे को। अच्छा। हाँ, काफ़ी मिला है। इंडस्ट्री में कुछ ऐसा मिठास बहुत ज़्यादा है ना। यू मीन टू से? सीरियसली कुछ बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को हर जगह मिले हैं। हर जगह, कहीं भी शूट पे जा रहा हूँ, मतलब कोई शूट कर रहा हूँ, एक तरह से मानो ना इंडस्ट्री में नहीं है, इंडस्ट्री से बाहर भी है। तो मेरे को शूट से हर मतलब 3-3 दिन बाद, 2-2 दिन बाद ये चीज़ मेरे को ऑफर मिलते रहते हैं। ये क्या होता है ना, एक जो मॉडल होता है ना, अब जैसे बोले गुड लुकिंग हो, अब अट्रैक्टिव कहाँ से होते हैं? अच्छी खासी बॉडी हो, 6 पैक बंदा हो, तो वहाँ पे यार मेरे को तो इस चीज़ का पता भी नहीं था इंडस्ट्री में भी चीज़ है कि नहीं है। जब वो चीज़ के लिए जब आते हैं ना ऑफर, ऐसे सीधे कुछ लोग तो कुछ लोगों का तो पता चल जाता है कि स्टेट है, मतलब हाँ ये दिखने से नहीं लग रहा है।
कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता है अच्छा। कि भाई ये भी हैं। हाँ, वो बाद में चीज़ें पता चलता है कि हाँ चीज़ें हैं। तो काफ़ी ऑफर भी हैं, ऐसे में मीटिंग पे भी गया हूँ। यहाँ सब छोड़ो 2-3 बार डेट पे। अच्छा, इनसे डेट में करी आपने? हाँ, वो चीज़ मेरे को बाद में पता चला कि ये डेट है, क्यों मीटिंग के लिए आओ, कॉफ़ी चीज़ें एंड ऑल, मतलब एक रैंडमली चीज़ें होता है ना कि फ़ोटो कुछ और हो गया कि हाँ बुलाया जा रहा है कि आप मीटिंग कर लीजिए, यहाँ पे शूट है चीज़ें, फर्स्ट मीटिंग कर लेते हैं, मेजरमेंट और चीज़ें एंड ऑल, तो कोई बात नहीं चल लेते हैं। फिर वहाँ पे मेरे को चीज़ें पता चल रही है कि ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना फिर मीटिंग के बाद? सॉरी बाबा। नहीं, मैं उस चीज़ को ना बहुत स्टार्टिंग में क्या बोल रहा हूँ ना, सीरियसली स्टार्टिंग में मेरे को बहुत सारी गुस्सा आता था, मैं बैड वर्ड भी यूज़ किया हूँ, झगड़े भी किया हूँ, बट कुछ लोग मेरे को ना इस चीज़ मेरे को समझाएं इस चीज़ को कि ब्रो तेरे को इंडस्ट्री में रहना है तो तेरे को मैनेज करना पड़ेगा। हर बंदा मैनेज कर रहा है, लड़की भी मैनेज कर रही है, एक लड़का भी मैनेज कर रहा है, उसको प्यार से हैंडल कर। नहीं समझ में आ रहा है तेरे को तो तू रास्ता चेंज कर दे, क्योंकि ये चीज़ तो नहीं है ना, और भी तो लोग हैं काफ़ी है, इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी है ना, तो बहुत काम देने वाले बंदे हैं, रास्ता चेंज कर दे। तो मैंने काफ़ी रास्ता चेंज कर दिया। नई चीज़ें होती मेरे को तो मैं सॉरी बोलता हूँ, साइड हो हट जाता हूँ, या फिर कहीं और अपना काम कर लेता हूँ। वेरी नाइस। आप तो मतलब स्मार्ट के साथ माइंड भी आपका बड़ा ही शार्प है, कैसे टैकल करना है सबको सब आता है ये आपको। स्मार्टनेस ना थोड़ा लेट समझ में आया है। कोई बात नहीं, लेकिन आप आ गया। क्योंकि हाँ, it's a more क्योंकि हर इंसान ना स्ट्रगल करता है, इस फेज से जाता ही है। जितने फ्रेशर बंदे होते हैं हर इस फेज से हर बंदा गुजरता है। इस फेज से कितने बंदे डिप्रेशन में जाते हैं, झगड़े चले जाते हैं, इंडस्ट्री तक छोड़ देते हैं यार। इस फेज से कितने बंदे इंडस्ट्री तक छोड़ देते हैं। बट तो जो बंदा सरवाइव कर ले गया, जो इस चीज़ से हैंडल कर लिया, वो निकल जाता mainly है, handle निकल जाता करना है। आना हाँ, चाहिए। कैसे तुम कर रहे हो यार, इस लोग अच्छे भी हैं, काफ़ी अच्छे भी हैं, और उनसे प्यार से तुम बात भी कर लोगे ना तो उस चीज़ को मान जाएंगे। आप कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो आगे वाले से ना, वो डिपेंड करता है आपसे। अगर आप इंटरेस्ट कर रहे हो, सिंपल सी बात है, अगर आप आगे वाला आपको ऑफर दे रहा है कि मैं तुमको सूट दे रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तुम ये कर लो। अब सिंपल सी बात है, बहुत बंदे कर लेते हैं, उनको चीज़ें मिल जाती है। जो चीज़ नहीं कर पाते हैं सॉरी बोल देते हैं, निकल लेते हैं। वो तो खुद के ऊपर डिपेंड है ना, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सही बात है, सही बात है। चलो एनी हाउ आप ये देख लीजिए कि क्या क्या आती है हडल्स और उसको कैसे टैकल करना होता है, तो नोट कर लेना इस बात को भी, कैसे स्मार्टली हैंडल करनी है सारी चीजें। प्रियंका, मैं आपसे अब एक ना थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। ओह माय गॉड, अब मेरा नंबर आने वाला है। आर यू रेडी? या एब्सोल्युटली। आपने एनिमल मूवी देखी है? शायद हर किसी ने देखी है मूवी और अप्रिशिएट आपने एक बोल्ड सीन देखा है? बोल्ड कितना? एक ही बोल्ड सीन है इसमें वो। शायद तुमको तो ज्यादा पता होना चाहिए। बहुत पता है। या अगर वो सिचुएशन आपके पास आए और आपके अपोजिट में ऋतिक रोशन हो तो आप क्या करोगे उसको? डेफिनेटली बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप उस प्रोफाइल में फिट हो और आपको पता होना चाहिए कि तृप्ति डिमरी जो है उसने पहले भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट करे हैं, बट उसको शायद इतना अप्रिशिएशन, लोगों का प्यार नहीं मिला जितना आफ्टर एनिमल मिला है। Fine. और रश्मिका से ज़्यादा फैन फॉलोइंग उसकी बड़ी है, तो आई एम वेरी मच हैप्पी टू डू और दैट। रामपाल हो तो? या व्हाई नॉट? रामपाल इज ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग गाय। नो 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 नो, सॉरी, रामपाल नहीं, राजपाल। वेल इस तरह की कास्टिंग के लिए वैसे मैं फेवर में तो नहीं हूँ, लेकिन या ऑफ कोर्स सोचूंगी जब इस तरह का मुझे ऑफर आएगा। हाँ, स्मार्टली चेंज करे ना। अगर मैं ऑफर दिया तो? सीरियसली? वेल उसके लिए तुम्हें मेरे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। मैनेजर? अरे यार तुम भी कैसी बातें कर रहे हो। नाइस आंसर, अच्छे से घुमा दिया बिल्कुल ना प्रियंका ने। इस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया गया। शी इज वेरी स्मार्ट गर्ल ना। अच्छा रुस्तम, Yeah. अब मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अभी तक तुमने प्रियंका का बहुत कुछ जाना, प्रियंका की फैमिली ने भी कैसे कैसे सपोर्ट किया, आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको? मेरी फैमिली का तो मेन रोल रहा है। मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे अब्बू बीएसएफ में काम करते हैं, तो मेरे अब्बू चाहते थे कि जैसे वो अपने देश का सेवा कर रहे हैं, तो वो चाहते थे कि मैं देश का सेवा करूं। बट क्या है ना कि मेरा कुछ अलग ही कीड़ा था कि मेरे को नहीं करना था। तो एक होता ना कि घर में कोई है बीएसएफ में, तो कोई लड़का हो जाए, चीज़ें हो, तो मैं फर्स्ट मतलब सबसे बड़ा बेटा मैं ही हूँ। तो मेरे मेन चीज़ था एक नेगेटिव पॉइंट ही था कि मेरी हाइट नहीं था। हाइट इशू, क्योंकि आर्मी में जाने के लिए हाइट
इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, तो मेरा हाइट उतना नहीं था, तो वहाँ से मैं हट गया। मैंने या हाँ तो डेस्टिनी में लिखा था कुछ और, लेकिन एक और चीज़ है, मैं जो चीज़ बोला हूँ वो चीज़ मेरी फैमिली सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली छोड़ो, मेरे रिलेटिव भी सपोर्ट किए हैं। मैं स्टार्टिंग में मुझे इतना पता है कि मैं 2-3 साल से बाहर हूँ। मेरे अब्बू, मैं जहाँ मैं 10,000 मांगता था वहाँ पे मेरे को 30,000 मिलता था। ये अभी भी है। ये मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ ना, बहुत मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत लोगों का अच्छे खासे पैसे भी हैं, बहुत लोगों का में जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनकी फैमिली भी अच्छी है, उनकी हाइट भी अच्छी है, उनके हर चीज़ अच्छा है, बट फैमिली सपोर्ट नहीं करता है। बट मेरी चीज़ें देखो ना, मैं एक मिडिल क्लास से फैमिली हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। तो कभी लाइफ में ऐसा पॉइंट नहीं आया जब घर वाले फेड अप हो गए कि बस कर तू अपना हीरो छोड़ दे? नहीं, ये चीज़ कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने वो करके चीज़ मैंने दिखाया है ना उनको, वो प्रूफ किया है। एक और रीज़न है कि मैं घर पे जल्दी नहीं जाता हूँ, मैं 2 साल बाद ही जाता हूँ। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, जब तक मैं कुछ कर नहीं लेता हूँ ना, तब तो मैं घर जाते ही नहीं हूँ। गिव अप नहीं करते हो या क्योंकि मैं That's good actually. कि घर पे जाता हूँ तो घर वाले भी प्राउड फील करें कि हाँ इस बंदे ने कुछ करके आया है, या कोई रिलेटिव आ रहा है, कोई दोस्त यार आ रहे हैं, तो घर वाले भी फेस करें कि हाँ ये कुछ कर रहा है, ये वर्क किया है, तो उसके पहले ही मैं जाता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में सुन के, और आपकी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, बहुत। और आप मतलब आर्मी बैकग्राउंड से हो, ये तो बिल्कुल ही अलग बात है भाई। हाँ, लेकिन फैमिली है, मैं कुछ दोस्त यार ऐसे भी हैं, अगर फैमिली भी सपोर्ट करे तो मैं कुछ गिन चुन के 2-3 फ्रेंड ऐसे मेरे हैं जो लाइफ में होना चाहिए। कुछ फ्रेंड ऐसे होने चाहिए 2-3 जो एनी टाइम हेल्प करते हैं, और एनी टाइम मेरे हेल्प किए भी हैं। मैं जब भी कॉल किया हूँ, जब भी मैसेज किया हूँ ना, आज के टाइम में कोई भी फ्रेंड को कॉल करके पूछ लो कि कॉल करो कि दोस्त मेरे को ये चाहिए, ये हेल्प चाहिए, डायरेक्ट मना कर देगा। तुम्हारा कितना भी क्लोजली फ्रेंड हो, डायरेक्ट मना कर देगा। लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जो समझते हैं, वो चाहते हैं कि तुमको मेरे को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, वो मेरे अंदर कुछ देखते हैं कि ये आगे बढ़ सकता है, सपोर्ट करते हैं, एनी टाइम खड़े रहते हैं। आज के टाइम भी खड़े हैं। अब मैं चाहता हूँ ना कि मेरा ऐसा टाइम एक आए, ऐसा चीज़ आए कि मैं उनका मतलब जो चीज़ में सपोर्ट किया ना, मैं उनके लिए भी कुछ करूँ। मैं कहते हैं ना कि जो भीड़ होती है वो दोस्त नहीं होते, Right. दोस्त तो एक या दो ही होते हैं। एंड आजकल के टाइम में तो आप देखें ना, फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीरियसली इसमें बहुत अच्छी लक है तुम्हारा कि तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे नहीं, एटलीस्ट। नहीं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, बहुत सारे हैं जो यूज करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड हैं जो उनसे मांग लो पैसे ना, चीजें वगैरह, तो भाई उल्टा मेरे से पैसे लेके रिटर्न नहीं करते हैं। राइट। फिर बुरे बनते हैं। फिर बुरे बनते हैं, उन्हीं की नजर में बुरा बन जाओगे। अरे कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं कि डिमोटिवेट करते हैं, अबे तेरी हाइट नहीं है, तू क्या कर रहा है, हाँ तू क्या कर, हाँ होते हैं ना जो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को कुछ करने हाँ दे हाँ नहीं हाँ सकते हैं। कि तेरी हाइट नहीं है, हाँ हाँ टांग खींचने वाले। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को लाइफ में मेरे खुद के क्लोज फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड बहुत टांग खींचे हैं कि भाई तेरी हाइट नहीं है, तू क्या करेगा, तेरे से अच्छे अच्छे देख एक्टर कितने भरे पड़े हैं, क्या क्या हैं। लेकिन मैं आज तक उनको मैं जवाब दिया ही नहीं हूँ। मैं जवाब कैसे देता हूँ, कुछ करके देता हूँ, और वो देता नहीं, वो दिख जाता है। अब वही दोस्त 2 साल बाद बोलता है यार तू अच्छा काम किया, तो मैं उनका जवाब का वेट करता हूँ पॉजिटिव वे में। प्रोग्रेस वही होती है जो अपने आप ही बताए, मैं बोलता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। हाँ एक्शन स्पीक्स लाउडर। यस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा प्रियंका, मैं आपसे ना एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप इस इंडस्ट्री में हो, तो कभी आपको कभी किसी ने नेगेटिव अप्रोच ऐसा कुछ किया नहीं? अगर मतलब किया भी हो तो फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया? Okay, you mean to say negative that one? हाँ, of course. देखो ये तो आपको भी पता है कि यहाँ पे सीधे रास्ते बहुत कम हैं। सब लोग आपको शॉर्टकट्स के लिए बोलेंगे, सब लोग आपको ऐसे ज़्यादा मिलेंगे जो आपको कहेंगे रातों रात स्टार बन जाएंगे आप बस ये काम कर दीजिए। तो ऐसी अप्रोच सबके लिए होती है, मेरे लिए भी थी, बट मैंने उसको बहुत स्मार्टली हैंडल किया क्योंकि आई नो कि ये ही कोई एक रास्ता नहीं है वहाँ अपने मुकाम तक पहुँचने का। आपको उसके लिए जो चीज़ नेसेसरी है, जो एफर्ट डालने हैं, सही रास्ता क्या है वो चुनना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी अपनी ऑडियंस से कि हमारी इंडस्ट्री जो कि पब्लिक फिगर होने की वजह से हम लोग ज़्यादा लाइमलाइट हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, बट ऐसा नहीं है कि
इस तरह की अप्रोच या फिर इस तरह के नेगेटिव अप्रोच सिर्फ इस इंडस्ट्री में होती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसलिए बाहर आ जाती है क्योंकि ये पब्लिक डोमेन होने की वजह से सभी चीज़ें पब्लिक के साथ ही शेयर होती हैं, और अदरवाइज कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, सब जगह ये सब चीज़ें हर जगह हैं। आई गेस किसी को कुछ इम्प्लीमेंट चाहिए, किसी को कुछ इंक्रीमेंट चाहिए, तो वो सब जगह पे अप्लाई होता है। बट हाँ, कहते हैं ना, बदनाम सिर्फ वो होता है जिसका बाहर आ जाता है। तो हमारा तो पब्लिक में रहने की वजह से हम लोग पब्लिक में रहते हैं, बाहर आ जाती है सब चीज़ें। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ों की वजह से हमारी इंडस्ट्री है या यहीं पे ये काम होता है। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं है करप्शन जितना और जगह पे करप्शन है। नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसी अप्रोच आई भी आपने तो उसको हैंडल कैसे किया, कम से कम ऑडियंस को पता चले कि उनको अगर ऐसे अप्रोच आती है तो उसको टैकल कैसे करना चाहिए। राइट। सो अगर मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि जो लोग इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, तो वो शॉर्टकट में तो बिलीव ना करें हैं, क्योंकि वो रास्ता कभी भी सही नहीं होता। वो शॉर्ट टर्म की आपकी सक्सेस ना आपको डाउनफॉल बहुत जल्दी पहुंचा देती है आपका। तो आप अपनी मेहनत, अपने सही रास्ते, सही लोगों के साथ कनेक्ट रहिए, तो आप सही जगह पे पहुंच जाते हो। तो दैट्स द ओनली थिंग। आई होप हमारी ऑडियंस को ना ये आंसर मिला होगा कि उनको कैसे टैकल करना चाहिए, ठीक है ना। और आपने बहुत ही अच्छे और स्मूथली तरीके से बताया और एक्सप्लेन किया कि हाँ, ये नेगेटिव आता है, इसको ऐसे हैंडल करना है और इसको सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी सिखाया। बहुत इजीली हैंडल भी किया। हाँ, बिल्कुल लेकिन कुछ लोग हैं जो आ जाते हैं, जिनकी उनकी शायद कुछ मजबूरियां रहती होंगी उनके पीछे, जो इस तरह के शॉर्टकट्स अपना लेते हैं। तो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है। बट हाँ, मैं ये कहूँगी, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि सक्सेस हमेशा आपको हार्ड हासिल करके ही हासिल होती है। मैंने कहीं पढ़ा था, तो लिखा था कि जो चीज़ जल्दी जल्दी आती है वो जल्दी जल्दी वापस भी चली जाती है। राइट, एग्जैक्टली, ट्रू। तो इसलिए थोड़ी मेहनत करो और सही ट्रैक पे चलो। बहुत मेहनत करो, बहुत। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैंने रुस्तम आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल ना एक बड़ी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, गैम्बलिंग, जिसको देखो कोई इन्फ्लुएंसर बता रहा है, कोई एक्टर बता रहा है गैम्बलिंग के बारे में। आपकी क्या राय है उस बारे में? पहले तो आप मुझे बताओ। ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास तो काफ़ी ऑफर आते हैं ऐसे और काफ़ी अच्छे अमाउंट के भी ऑफर आते हैं कि इतना कम अमाउंट दे रहा हूँ, इसको अप्रोच करो, इसको प्रमोशन करो। उसका एक रूल भी है, एक बेनिफिट भी है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है ना, एक तो बेनिफिट है। जैसे मेरे फ्रेंड बहुत कि इतना पेमेंट किए एक स्टोरी का, देखो एक स्टोरी का इतना पेमेंट 24 आवर्स का, या एक और रूल है कि 6 डे या 1 वीक आप लगा रहे हो, उसके बाद डिलीट कर दो। ऐसे लोग काफी ऑफर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छा अमाउंट आ रहा है। मेरे दोस्त, कुछ दोस्त भी हैं, पूछते हैं तू क्यों नहीं कर रहा है? मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं इंटरेस्ट है इस चीज में। राइट। इनफैक्ट मेरे पास भी काफ़ी इस तरह की क्वेरीज आती हैं, डीएम्स आते हैं कि हाउ मच यू आर चार्जेस फॉर, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ गेमिंग ऐप। मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है गैम्बलिंग वगैरह में, या ऐसे ही मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई कैन नॉट स्प्रेड ना। क्या सुनो, देखो पैसा अगर आ रहा है तो कौन चाहेगा कि मेरे पास पैसा ना आए आज के टाइम में, वो भी अच्छा कोई अमाउंट दे रहा है तो। लेकिन अगर उसको गलत वे में जा रहा है तो कौन करेगा? देखो ये चीज इन्फ्लुएंसर ही कर रहे हैं। जो अच्छे से इन्फ्लुएंसर है, उनको अच्छा अमाउंट मिल रहा है, वो कर रहे हैं। जिनको जैसा लग रहा है बेनिफिट, उनसे कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता तो मैं नहीं करता हूँ, सिंपल सी बात है। क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है। एक मेरा दोस्त है, वो 2 रुपये, आप बोलते हैं ना कि 2 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, 10 रुपये पाइए, 1,000 पाइए, 10,000 पाइए, 1,00,000 पाइए। तो एक मेरा दोस्त है जो क्लोज फ्रेंड है मेरा, वो 2 रुपये इन्वेस्ट करके या फिर चीजें करके, वो 1500 कुछ इन्वेस्ट करके उसने 10 लाख बनाया था। वाओ, 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। That's a big amount. या लेकिन उस बंदे ने सब कुछ खरीदा, लेकिन उस चीज से क्या है, लत। क्योंकि उसको मिल गया कि मेरे को बड़ा अमाउंट मिला या वहां से। जब एक बार इंसान को लग जाता है ना, तो अपने आप को किंग समझने लगता है कि मैं इस चीज में तो किंग हूँ, मैं करूंगा करूंगा करूंगा। अब आएगा जो वो 10 लाख होता है ना, तो अब वो चाहेगा ना 10 लाख से कि मैं अगर भी हार भी गया ना, तो सोचेगा फ्रेंड से लूं। बहुत लोग गैम्बलिंग में इस चीज में फंसते क्यों हैं? ऐसे ही जुए में बोलते हैं ना, जुए का लत, ऐसे ही होता है। क्योंकि जब एक बार लत लग जाती है, भाई दे दे, कुछ खाने के लिए दे दे,
वो कुछ बहाने करके पैसे लेते हैं, ट्रैप। अपने घर वाले से लेते हैं, झूठ बोल के, फ्रेंड से झूठ बोल के लेते हैं, उस चीज में उनका लत पड़ जाता है, वो चीज करते भी हैं, वो चीज जल्दी छूटती नहीं है। ये गैम्बलिंग इतनी बड़ी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जहां तक मुझे पता है, इस चीज का एक्सपीरियंस मैंने लिया है, इस चीज मैंने देखा भी है अपनी आंखों से, तो जहां तक मुझे पता है ना, ये गैम्बलिंग मतलब एक ऐसा नशा है ना, मतलब बहुत खतरनाक नशा है। मतलब चाहे जितना अमाउंट का आपको प्रमोट करने के लिए बोल दे, क्या आप नहीं करेंगे फिर भी? इंसान ना, बड़े बड़े इंसान या कोई भी इंसान ना, उस चीज में बहुत इजीली फंस जाता है, तो मैं नहीं चाहता ना, जो मेरा ऑडियंस है, जो मेरे फैन फॉलोइंग है ना, वो इस चीज़ को फॉलो करे, इस चीज़ को देखे और इस चीज़ में जाए, तो मैं इस चीज़ को डिनाई करना चाहता हूँ। राइट। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरे थॉट है, जो मैं सोचता हूँ, तो मैं ऐसा रिफेयर नहीं कर सकता। तो आप अपने मतलब अपने साइड से बिल्कुल बॉयकॉट करते हो, आप किसी को सजेस्ट नहीं करते हो? ये चीज़ मैंने देख रखा है ना, इस चीज़ मैंने देख रखा है। या चलिए प्रियंका, एक बात बताओ, जैसे आप एक्टर हो और इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर और एक्टर में आप क्या डिफरेंस समझते हो? वेल आज की डेट में अगर देखा जाए तो हर कोई इन्फ्लुएंसर है। एवरीबॉडी इज अ इन्फ्लुएंसर, एवरीबॉडी इज अ स्टार। सो मेरा अपना नज़रिया है, एक्टर एक्टर होता है, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर होता है। एक्टर अपनी कला से जाना पहचाना जाता है लोगों के बीच में, उनकी फ़ैन फॉलोइंग उनकी कला से, उनके आर्ट से होती है, और इन्फ्लुएंसर एक टाइम के लिए अच्छा लग सकता है बट नॉट ऑल द टाइम। आप उसकी आपको पता है उसका ट्रेंड यही है, वो नए प्रोडक्ट दिखाएंगे, नई चीज़ों से आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, बट इट्स नॉट लॉन्ग टर्म आप उसको फ़ैन फॉलोइंग कर सकते हो। तो आई गेस बीइंग अ ट्रेंडी इज़ गुड बट नॉट अ लॉन्ग टर्म के लिए स्टैंड तो हमेशा स्टार ही रहते हैं। नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि जो लोग हैं, ऑडियंस है, उन इन्फ्लुएंसर को बिग स्क्रीन पे भी देख सकती हैं या उसको पसंद करेगी अगर वो यहाँ से निकल के वहाँ चल जाएंगे? तो अगर मैं सिमिलरली एक बात करूँ कि एक एक्टर अगर स्मॉल स्क्रीन पे आए तो शायद उसकी ऑडियंस उसको लाइक नहीं करेगी, क्योंकि जिसका जो स्पेस है उसको वो वहीं देखना पसंद करती है। अगर हम शाहरुख खान को देखेंगे तो वो हमें कोई भी स्टार ले लीजिए, उनको अगर हम देखेंगे तो वो बिग स्क्रीन पे हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम उनको स्मॉल पर्दे पे देखेंगे तो हम शायद उनका कहें अरे यार ये तो छोटे पर्दे पे काम करने लगे, ऐसे माइंडसेट होता है ना। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, मैंने जहाँ तक मेरी भी काफ़ी दोस्त हैं चीज़ें, या मैं भी देख रहा हूँ ना, कुछ इन्फ्लुएंसर है ना, वो उनके अंदर काफ़ी टैलेंट है। ऐसा नहीं है, मैं सब इन्फ्लुएंसर नहीं है, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जिनके पास काफ़ी टैलेंट है, वो काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहे हैं। मतलब आप सबको एक उसमें नहीं लेके चले। लेकिन कुछ है जो अच्छा वर्क कर रहे हैं। और मैं वही कहूँगी कि इन्फ्लुएंसर को जो काम मिलता है उनकी ऑडियंस की वजह से मिलता है। अगर उनका काम अच्छा है, वो अच्छी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने डिफरेंट तरीके से आपके सामने अपनी फॉर्म्स लेके आ रहे हैं, तो आई थिंक वो जा सकता है। बट एट द फाइनल टाइम मैं यही कहूँगी कि एक्टर अपनी मेहनत से जाना जाता है और इन्फ्लुएंसर अपनी पब्लिक को, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है। दैट्स इट। तो आज आप दोनों से बातें करके बहुत मज़ा आया और होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा और उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। वेल सेड। क्या आंसर्स दिए आप लोगों ने ना, मज़ा आ गया सच्ची में, सीरियसली। चलिए क्वेश्चन आंसर तो बहुत हो गए भाई, छोटी सी मस्ती भी हो जाए। क्या? दैट्स गुड। हाँ, चलो कुछ डिफरेंट है, छोटा सा रैपिड फायर राउंड। ओके ठीक है, और उसका आंसर आपने सिर्फ 1 वर्ड में देना है। ओके जो दिमाग में आया बस बोल देना है। ओके। किसके लिए है वैसे ये? पहले आपसे शुरू करते हैं। ठीक है? लेडीज फर्स्ट। हाँ। या एनी टाइम लेडीज फेवरेट फर्स्ट। मूवी? ए दिल है मुश्किल। ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? यूरोप। फेवरेट फ्रूट? फेवरेट फ्रूट मैंगो। बड़ा सोच के बोला। नहीं, मैंगो ही होते हैं जो ऐसे वाटरमेलन भी है। अच्छा, हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट सिंगिंग, जो मैं कभी किसी हिडन ही रखती हूँ, बाहर आने नहीं देती हूँ। लव और सेक्स? लव। फेवरेट सीजन? समर। चलो, बिकनी पहनने को मिलती है। वेरी गुड। रुस्तम, योर टर्न नाउ। ठीक है, बी रेडी। घबराना नहीं है। इनके आंसर मैं दे सकती हूँ अगर मुझे पता समझ आया। अच्छा, डॉग्स और कैट्स? कैट। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? गर्लफ्रेंड। सोचा
सोच के बोला है, सोच के बोला भाई। डाउटफुल केस। स्वीट और सॉल्टी? सॉल्टी। सॉल्टी, अच्छा। कॉफी और टी? कॉफी एनी टाइम। ओके। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब यार, नेटफ्लिक्स पे तो कुछ चीजें ना, यूट्यूब पे तो हर चीज है। ड्रीम रोल? एक्टर, आर्टिस्ट, बड़े स्क्रीन पे दिखना। फिर भी कौन सा रोल, अगर एक कोई मूवी का देखा जाए तो, कि हाँ ये वाली मूवी में काश में होता? इतना सोच लिया यार, टाइम अप। चलो, एनी हाउ, आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया। हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे, कि कैसे इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या नेगेटिव चीजें होती हैं, क्या पॉजिटिव चीजें होती हैं। और होप आप लोगों को भी मजा आया होगा हमारे शो पर आकर। बहुत अच्छा लगा जीनत आपके शो में आके, और मेरी आपके शो के लिए बेस्ट विशेस फॉर योर अनदर एपिसोड। Thank you. ये शो बहुत सक्सेसफुल Thank हो, you so much और invite हम करने दोबारा के लिए। आए और कुछ नया एक्सपीरियंस करें यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइज, आज हम अपना कार्यक्रम यहीं पर ये समाप्त करते हैं, और आप हमारा वेट करिएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक यू। मैंने आपको शुरू में क्या कहा था? नहीं याद? भूल गए? तो मैं याद दिलाती हूँ। मैंने कहा था कि आप जीत सकते हो ढेर सारे गिफ्ट्स, और वो कैसे? बता रही हूँ, सब्र करो। एक पेन लो और पेपर लो और क्वेश्चन नोट करो। तो मेरा पहला सवाल है कि हमारे जो 2 गेस्ट थे, उनमें से कौन से गेस्ट के पेरेंट्स आर्मी से बिलोंग करते हैं? नोट कर लिया? दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो मैंने शुरू में एक डायलॉग बोला था, शायद आप लोगों को याद होगा, तो उसके एक्टर कौन है? जल्दी से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और इतने अच्छे हमारे जो एपिसोड आप देख रहे हैं, उनको और देखने के लिए हमें फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, बता रही हूँ आपको कहाँ देने आंसर, नीचे कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी करिए, अपना फोन उठाइए और आंसर दीजिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।